नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकिशन जोशी, एनएलपी एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है वाइब्रेशन ऑफ विजडम। इस शो क्रिएट करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम हमारे इस शो के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर जो लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जिन्होंने कोई मॉडलिटीज़ को प्रैक्टिस किया है या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ हम हमारे जीवन में किस तरह से कर सकते हैं, और जिन भी लोगों ने अपने जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी की अलग अलग मॉडलिटीज़ को यूज़ करके अपने जीवन को इम्प्रूव किया है, उसी तरह के गेस्ट को हम इस हमारे पॉडकास्ट पे इनवाइट करेंगे और जानेंगे उन्हें कौन सी मॉडलिटीज़ को यूज़ किया है और कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज की हमारी गेस्ट है विदुषी सिंह, जो एक टैरो कार्ड रीडर है, स्पिरिचुअल हीलर है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है, प्लस ड्रीम एनालिसिस्ट है। तो वेलकम करते हैं हमारे इस वाइब्रेशन ऑफ विजडम के पॉडकास्ट में हमारी पहली गेस्ट विदुषी सिंह। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स करूँगी कि मुझे अपने इस वंडरफुल शो पे आपने इनवाइट किया और हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का आपने मुझे ये चांस दिया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है, सो यस, जस्ट टू एड ऑन इन इट दैट आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी कोच एज वेल, एंड बाकी जो भी मोडालिटीज आपने बताई वो सभी मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और वो सभी मैं एज अ टीचर सिखाती भी हूँ। ओके, ग्रेट विदुषी जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैरो रीडर के बारे में। तो काफ़ी लोग ये जानते हैं टैरो रीडिंग की जाती है। टैरो रीडिंग एक मोडालिटीज़ है जहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्शन बिल्डअप किया जाता है, प्लस हमारे रुके हुए काम को आगे बढ़ाया जाता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, किस तरह से एक इंसान को कैसे पता चलेगा टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए, किस तरह से सवाल जवाब करने चाहिए और कैसे रिजल्ट आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगी कि टैरो रीडिंग वर्क कैसे करती है, बिकॉज जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि वो है क्या और वो काम कैसे करती है, हम उस पर पूरा बिलीव नहीं कर सकते। जब तक आपको उस पर बिलीव नहीं होगा तब तक आप जो है अपना डिजायर्ड रिजल्ट उससे नहीं ले सकते। सो अगर मैं टैरो की बात करूं, सो टैरो कार्ड्स इज एक्चुअली अ डिविनेशन टूल। ये हमारी एनर्जीज पे वर्क करता है, हमारी जो प्रेजेंट एनर्जीज हो गई, हमारी इवन जो पास्ट एनर्जीज थी और जो हमारी फ्यूचर एनर्जीज थी। सो इट्स लाइक टैरो इज अ डिविनेशन टूल जिससे हम एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं। इट्स लाइक अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है या जो भी टैरो रीडर्स हैं, वो जो है अपने क्लाइंट से, अपने रीडर से एनर्जेटिकली कनेक्ट होते हैं। और ये एनर्जीज क्या है? एनर्जीज इट्स लाइक प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज ऑल अबाउट द एनर्जीज। सारी चीजों का सोर्स जो है वो यूनिवर्स ही है। सो यूनिवर्स के पास आप कह सकते हैं सारी नॉलेज है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। सो इस टैरो कार्ड्स के थ्रू, ये जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इट इज द डिविनेशन टूल। तो ये कार्ड्स के थ्रू हम वो यूनिवर्सल एनर्जी में टैप इन करते हैं एंड देन एज रिक्वायर्ड क्लाइंट का जो भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो वहां से हम क्लैरिटी लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं और वही सेम चीज हम अपने क्लाइंट्स को इंटरप्रेट करके बताते हैं। अब अगर मैं सिंपल एज एन एग्जांपल लूँ कि किन लोगों को जो है टैरो रीडिंग के लिए जाना चाहिए, सो इट्स लाइक मैं बहुत ही कॉमन और सिंपल एग्जांपल लूंगी। लेट्स से आप अपनी जॉब के लिए परेशान हैं कि आपके पास जो है कोई दो ऑफर हैं जॉब के लिए। अ, मेरे पास ये पैकेज है इस लोकेशन के लिए और मेरे पास एक दूसरा पैकेज है दूसरी लोकेशन के लिए। तो अब आप देखना चाहेंगे ना कि कौन सी बेटर है। आप अपना प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से तो आपने सारी चीजें देख ली कि हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली मेरे लिए ये लोकेशन बेटर है, इतना पैकेज मेरे लिए अच्छा होगा, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स एज वेल। आपकी उस जॉब में, उस प्रॉपर आप कह सकते हो कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ग्रोथ है, आपको अगर कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं तो वो किस तरीके के चैलेंजेस हैं। सो अगर ये सारी चीज़ों की आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए, so it's like it becomes very easy to tackle any challenge। so अगर आपके पास ऐसा कोई भी आप कह सकते हो सिचुएशन है जहां आप चॉइसेस में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर मैं सिंपल सिचुएशन की बात करूं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑन गोइंग इश्यूज हैं, लाइफ लॉन्ग आपने कुछ स्ट्रगल्स देखे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि नाउ आई नीड दैट गाइडेंस, कि मुझे पता होना चाहिए मेरी लाइफ में जो है आगे चल क्या रहा है, सो इसके लिए जो है आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। सो
ओके ओके, सुपर सुपर। मीन्स कहने का मतलब है जिंदगी के मोड़ पे आने वाले हर तरह के हमारे लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं डिसीजन लेने को लेकर। अगर हम कंफ्यूज है दो ऑप्शन या एक से ज़्यादा का ऑप्शन को लेकर कौन सा ऑप्शन यूज़ करें, तो हम इस टैरो रीडिंग के थ्रू एक स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेस करके हम उससे डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपकी दूसरी मोडालिटीज़ की तरफ जो हीलिंग की मोडालिटीज़ है। सबसे पहले मुझे ये बताइए हीलिंग क्या होती है। नॉर्मल लोगों, कॉमन इंसान अगर समझना चाहे, जिसको हीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ऐसा इंसान जो सुबह 9 to 5 अपनी जॉब पे जा रहा है, अपनी रूटीन ज़िंदगी में है, उनको प्रॉब्लम्स भी हो रही है लेकिन उनको हीलिंग के बारे में नहीं पता, अगर उनको अभी शॉर्ट में समझाया जाए हीलिंग क्या है तो कैसे बताएंगे आप? या सो अगर मैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि सिर्फ नॉर्मल टर्म्स में बात करें हीलिंग क्या होती है, हीलिंग इज लाइक अ प्रोसेस जो आपका कोई भी वुंडेड एरिया है, वुंडेड आपका कोई भी पार्ट है, मैं फिजिकल लाइफ की भी बात करी हूँ, मतलब मीन्स आपकी फिजिकल बॉडी भी हो सकती है, आपको कहीं पे चोट लगी है, आपको कहीं पे कोई रेगुलर पेन है, जैसे एक सर्टेन एज के बाद लोगों को जॉइंट पेन होने लग जाता है, सो दैट इज अबाउट अ फिजिकल पेन। प्लस मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बात करूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बिकॉज आज की जो मैं कहूँ डे टू डे लाइफ है, ये हम्म। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कॉमन हो गया है आजकल के लोगों में। वर्क प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, पेयर प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। सो अगर मैं हीलिंग की बात करूं तो हीलिंग इज अ मोडालिटी, इज अ प्रोसेस जो आपकी पेनफुल जो एरिया है लाइफ का, वहां पे वर्क करती है और वो उस चीज को हील कर सकती है। हील इन द सेंस एक नेगेटिव स्टेट से आपकर को एक पॉजिटिविटी के साइड पे ले जा सकती है। और अगर मैं स्पेसिफिकली रेकी हीलिंग की बात करूं, सो रेकी हीलिंग इज अ एनर्जी हीलिंग। रेकी हम्म। हीलिंग जो होती है वो एनर्जी हीलिंग होती है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हम्म। यूनिवर्स इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सो रेकी हीलर्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, इस रेकी हीलिंग मोडालिटी को यूज करके वो टैप इन करते हैं यूनिवर्सल एनर्जी में, वहां हम्म। से वो एनर्जीज लेते हैं एंड देन वी बिकम जस्ट लाइक अ मीडियम। हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिशन का एक मीडियम बनते हैं और हमारे थ्रू हम अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी हीलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, हम उनको हील करते हैं। सो या दिस इज आई कैन से द सिंपल थिंग। ओके वाह, चीज़ें सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि यूनिवर्सल एनर्जीज को आप लोग इन्वोक करते या फिर अपने अंदर के थ्रू वो क्लाइंट को आप डिलीवर करते हो ताकि वो अपना हील हो सके। तो रेकी हीलिंग में किस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली क्लाइंट्स आपके पास लेके आते हैं, मतलब क्या क्या इश्यूज जनरली आप हील करते हो, मेजरली जो लोग आते हैं किस चीज़ के लिए रेकी बेस्ट रहती है ऐसे? या सी रेकी का अगर मैं बहुत सिंपल लेवल पे आपको बताऊं, सो इट्स लाइक आप डे टू डे लाइफ में रेकी को यूज कर सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल इसको करके बताऊंगी कि लेट्स से हम रोजमर्रा के काम करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में जब हम काम करते हैं, बहुत कॉमन इश्यू होता है, हेडेक हो रहा है हमको, हम्म। हमारे घर में जो है, आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सर दर्द से परेशान हो गए, हम्म। पेट दर्द हो गया। सो ऐसा ऐसा जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, बिकॉज या मेडिसिन अपना काम करती हैं, बट मेडिसिन अगेन कहीं ना कहीं जो एक केमिकल है, सो इट्स लाइक आप सिंपल रेकी एनर्जी यूज करके भी एक हेडेक जैसी सिंपल इशू को तो आप डील कर ही सकते हैं। प्लस अगर मैं कुछ मेजर इवेंट की बात करूं कि लेट्स से कोई जो है डिप्रेशन से सफर कर रहा है एंड इट्स लाइक बिन अ लॉन्ग टाइम, 5 to 10 years हो गए उनको, and they are हम्म। not able to come out of this depression. So in that case also we can use reiki energies, reiki हम्म। healing, because reiki जो है आपकी ओवरऑल हीलिंग करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपकी फिजिकल बॉडी को भी हील करेगी, हम्म। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको हीलिंग देगी, प्लस सोल हीलिंग भी होगी इससे। इट्स लाइक हम्म। आपकी अगर कुछ पास्ट लाइफ के इश्यूज थे, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास थे, सो रेकी एनर्जी से हम वो सारी चीजें भी हील कर सकते हैं। अगर किसी का आप कह सकते हो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ उन्होंने अपने बचपन में ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से उनके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए और वो उनकी प्रेजेंट लाइफ को अभी तक इफेक्ट कर रहा है, सो ऐसे जो भी ट्रॉमा है, ये सारी चीजें भी जो है हम अपनी रेकी हीलिंग के साथ जो है सही कर सकते हैं उसको, जैसे मैंने बताया कि एक नेगेटिव स्टेट से हम उन्हें एक पॉजिटिविटी की एंड पे ले आ सकते हैं। ओके ग्रेट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी को दुख है, दर्द है पुराना,
दिल में किसी कोई चला गया लव वंस, उससे वो डील करे, तो रेकी हीलिंग उनके लिए शायद ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको वापस प्रेजेंट में घुल मिलने के लिए या फिर वो जो दर्द कम करने के लिए। तो रेकी हीलिंग शायद इस तरह से काम लगती है, मैं राइट? यस, इट्स लाइक जैसे मैंने आपको बताया रेकी से हम अपने साइकोलॉजिकल जो भी हमारे इश्यूज है उन्हें भी डील कर सकते हैं। अब जैसे आपने एग्जांपल लिया कि कोई आपको छोड़ के चला गया, सो इसका इफेक्ट तो आपको जो है आपके हार्ट पे हुआ, आपका हार्ट चक्र यहाँ से इफेक्ट हुआ बिकॉज वो बीट्रेयल मिला आपको, वो एक आप कह सकते हो आइसोलेशन मिला, बीट्रेयल मिला। सो इसने इफेक्ट तो आपके हार्ट चक्र पे किया, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे इफेक्ट हुआ, बट कहीं ना कहीं इसका आप कह सकते हो एक काउंटर इफेक्ट आपके माइंड में भी हुआ। मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग बनने लगी कि ओके अब मुझे जो है दोस्त नहीं बनाने हैं, मुझे लोगों के साथ जुड़ना नहीं है। सो इस तरीके के आप कह सकते हो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगी आपके माइंड में। सो अगर ऐसे कोई क्लाइंट आते हैं हमारे पास तो हम उनके हार्ट चक्र की भी हीलिंग करते हैं विद रेकी एनर्जीज, प्लस उनकी माइंड में जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं जो उनकी प्रेजेंट लाइफ को और आप कह सकते हो उनके आने वाले फ्यूचर को इफेक्ट करेंगे, इन सारे ब्लॉकेजेस को भी हम यूजिंग दिस रेकी एनर्जी हील कर सकते हैं। बिकॉज रेकी एनर्जी में बहुत सारे आप कह सकते हैं सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स आर जिन्हें हम यूज करके चैनलाइज करते हैं एनर्जीज को, एंड देन वी यूज इट फॉर द हीलिंग प्रोसेस। ओके 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 ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि रेकी हीलिंग के अंदर एक रेकी मास्टर्स होते हैं, वो हील करते हैं, और अब नॉर्मल कोई भी कॉमन इंसान भी रेकी को सीख सकता है, बट बेसिक लेवल का जो नॉर्मल हीलिंग है वो खुद से भी कर सकता है। बट एडवांस लेवल का किसी चीज़ को क्योर करना तो उनके रेकी मास्टर्स के पास जाके वो क्योर करवा सकता है। सेट अगर मैं सीखने की बात करूं कि आप क्यूरियस हैं या कोई भी जो क्यूरियस है, कोई भी रेकी को सीख सकता है। लाइक देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन कि कोई एक स्पेसिफिक जेंडर सीख सकता है, एंड देयर इज नो एज स्पेसिफिकेशन कि ओके केवल इस कैटेगरी के लोग जो है रेकी सीख सकते हैं। जो भी लोग रेकी में इंटरेस्टेड हैं वो सीख सकते हैं। एंड जैसे मैंने बात करी रेकी में भी जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सो अगर किसी ने भी लेवल 1 भी सीख लिया, सो दे कैन यूज रेकी फॉर हीलिंग इन देयर डे टू डे लाइफ। मीन्स वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है रेकी हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ नहीं आप कह सकते हो अगर बहुत कुछ आपको नहीं आता, अगर आपने लेवल 1 भी किया हुआ है, तो यू कैन यूज इट फॉर योर ओन ऑरा क्लिनजिंग। हमारी सबकी एक ऑरा होती है, तो रेकी एनर्जीज में हम ऑरा क्लिनजिंग भी करते हैं। तो कुछ नहीं, आप जो है अपनी ऑरा क्लीन करिए, आपके घर की ऑरा क्लीन करिए, आपके घर में जितने भी लोग हैं आप उनकी ऑरा क्लीन करिए। प्लस अगर आप कह सकते हो अगर मैं हीलिंग की बात करूं कि आपको हीलिंग के लिए जाना है, तो अगर आपका ऐसा कुछ बड़ा मेजर इशू है, जैसे मैंने डिप्रेशन की बात करी, या कोई ऐसा इशू जो आपको काफी टाइम से इफेक्ट कर रहा है, सो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड अ रेकी हीलर जिनके पास ग्रैंड मास्टर लेवल तक का आप कह सकते हो डिग्री हो। बिकॉज दे कैन प्रॉपरली एनालाइज योर इशू कि ओके इशू क्या है, कहाँ कहाँ पे है, एंड देन दे विल क्रिएट कि हाँ मुझे हीलिंग या हीलिंग का प्रोसेस जो है इस तरीके। ओके ओके। तो मतलब कहने का मतलब है रेकी जैसे सर आप बात करो तो रेकी की जो मोडालिटीज है हर इंसान को सीखनी चाहिए। क्या रेकी सीखना इजी है या फिर कोई भी सीख सकता है, या फिर इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग्स होती है, जैसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग जैसा कुछ होता है, या फिर किस तरह से सीख सकते हैं उसको? सी जस्ट टू आंसर कि हाँ रेकी सीखना बहुत इजी है। आपको इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सुपर ह्यूमन पावर्स चाहिए, कोई आपके पास स्पेशल एबिलिटीज होनी चाहिए कि हाँ इस इंसान के पास जो है ये स्पेसिफिक एबिलिटीज है तो यही सीख सकता है रेकी हीलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूंगी कि हर घर में एक रेकी हीलर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स जैसे मैंने बात करी इट्स वर्क्स ऑन दी एनर्जी लेवल। आप जो है डायरेक्टली एनर्जी के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर आप एक रेकी हीलर बनते हैं तो आपको आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं हीलिंग के लिए उनकी लाइफ में तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही, उनके इश्यूज तो सॉल्व होंगे ही, प्लस आपकी खुद की एनर्जीज इससे बहुत अच्छी हो जाती हैं। सो इट्स लाइक अगर आप या कोई भी जो भी रेकी सीखना चाह रहा है, ऐसा कुछ मेजर इसके लिए स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, वो जा सकते हैं। और अगर मैं पूरी एंटायर प्रोसेस की बात करूं तो इस पूरे सीखने के प्रोसेस में भी ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये कोई ऐसा बहुत मैं कह सकती हूँ
टफ या हार्ड टास्क नहीं है कि कोई इसे नहीं कर सकता। हाँ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड देन कम्स द ग्रैंड मास्टर लेवल। सो बस आपको जो है हर लेवल क्लियर करना पड़ता है, हर लेवल का आपको अट्यूनमेंट लेना पड़ता है एंड देन यू बिकम अ रेकी हीलर, यू आर रेडी। ओके ग्रेट। तो ओके सुपर। तो जैसे कि आपने बताया रेकी हीलिंग चक्रास को हील करता है, तो नॉर्मली डायरेक्ट चक्रास के थ्रू सारी हीलिंग जाती है या फिर चक्रा के अलावा भी हीलिंग जाती है? और चक्रास जो आपने यूज करा, हार्ट चक्रास काफी नाम सुना है, रूट चक्रास होता है, स्वादिष्टाना, अनाहत चक्र, ये थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्रास, तो थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा प्रकाश इस पे भी डालिए। नहीं चक्रास क्या है और किस तरह से हमारी बॉडी में इनके क्या मायने हैं, हम लोग किस तरह से ये काम करते हैं? या सो जैसा आपने बताया कि आजकल जो है आपने भी सुना है और आजकल चक्रा जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ट्रेंड में है, बिकॉज सोशल मीडिया पे कोई चीज आती है तो वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बन जाती है। सो इट्स गुड थिंग कि जो है लोग अब इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं और जान रहे हैं। एंड रेकी की मैं बात करूं, सो या डेफिनेटली इट वर्क्स ऑन द चक्रा एज वेल एज इट वर्क्स ओवरऑल। मीन्स अगर जैसे हम रेकी स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ऑरा क्लेंजिंग से स्टार्ट करते हैं। हम सबकी एक ऑरा होती है, आई थिंक वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। जिनको नहीं पता है उनको मैं एक छोटा सा चीज जस्ट बता देती हूँ कि हम सबकी जो है एक ऑरा होती है। सो अगर उस ऑरा में भी कुछ आप कह सकते हैं इम्परफेक्शन आ रहा है, उस ऑरा में अगर कुछ फ्लॉ आ रहा है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। सो रेकी हीलिंग हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उनकी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं एंड देन उनके इश्यू के अकॉर्डिंग हम उनके जो भी स्पेसिफिक चक्रा है उसके ऊपर फोकस करके देन हीलिंग प्रोसीड करते हैं। अब अगर मैं चक्रा की बात करूं, सो लाइक आपने कहा देर आर लाइक 7 चक्रास इन अवर बॉडी। चक्रा जो होते हैं, अगर मैं चक्रा को डिफाइन करूं कि चक्रास होते क्या हैं, सो चक्रास आर दी एनर्जी सेंटर ऑफ अवर बॉडी। हमारे जो मोस्ट प्रोमिनेंट चक्रास है हमारी बॉडी में, देयर आर 7 चक्रास। सबसे पहला जो होता है दैट इज अवर क्राउन चक्र, जो हमारे हेड पे होता है, दैट इज अवर क्राउन चक्र। देन वी कम टू अवर थर्ड आई चक्रा। जिनका भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है वो बहुत ही आप कह सकते हैं इंट्यूटिव होते हैं। सो इट्स लाइक इंट्यूशन लेवल उनका बहुत स्ट्रांग होता है। देन इज द थ्रोट चक्र, जो हमारे गले में होता है। थ्रोट चक्र अगर मैं स्पेसिफिक एक सिंपल सा रीजन दे, इसका एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर किसी को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कफ एंड कोल्ड होता है, कोई अपनी बात बोलने में हिचकिचाता है, तो उन्हें थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होती है। और फिर थ्रोट चक्र के बाद हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जैसे मैंने बताया कि अगर आप कहीं रिलेशनशिप इशू फेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा बीट्रेयल ट्रस्ट इश्यूज है तो ये हमारे हार्ट चक्र को इफेक्ट करता है। देन हार्ट चक्र के पास जो है उसके बाद जो आता है वो होता है हमारा सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्र जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल से डील करता है। सो अगर कुछ लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको सेल्फ बिलीव नहीं हो पाता है, फेथ नहीं होता है उनके अंदर, सो इट मीन्स उनको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जो है ध्यान देना चाहिए, उसकी हीलिंग करें वो। एंड देन जो है हमारा आता है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, कि आप कितने क्रिएटिव हैं अपनी लाइफ में, जो आपका आप कह सकते हैं न्यू आइडियाज आपको आते हैं। सो दैट is the governing function of sacral chakra. So अगर आप कहीं ना कहीं इस नए पर्सपेक्टिव से, नए विजन से डील करना चाहते हैं तो आपको अपने सैक्रल चक्रा पे फोकस करना चाहिए। एंड देन इज द रूट चक्रा। रूट चक्रा मैं अगर कहूँ तो वो बेसिकली हमारी स्टेबिलिटी से डील करता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो अगर बहुत सारे लोग जिनको दे फील इनसिक्योर, उनको इनसिक्योरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं उनका रूट चक्रा वीक है, दे शुड फोकस ऑन देयर रूट चक्रा। सो रेकी में हाँ, हम एक चक्रा का भी पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं और चक्रा की एक अलग से हीलिंग होती है, बिकॉज सारे चक्रा को हम अलाइनमेंट में लाते हैं, देन ओनली आवर बॉडी कैन फंक्शन करेक्टली एंड प्रॉपरली। ओके ओके ओके। मीन्स चक्रास सबके एक्टिवेटेड ही होते हैं ना, नॉर्मली बैलेंस और अनबैलेंस होता है, ऐसा कुछ होता है, और हीलिंग के थ्रू उन चीज को बैलेंस किया जाता है। ओके तो मैंने कहीं ओके ओके तो मैंने कहीं सुना था, जैसे कि मान के चलो हमारी बॉडी जो है वो अन्नमय कोशा है, और ये चक्रास के और बाहर जो आवरण है वहां पे प्राणमय कोशा है जिसमें प्राण से,
और इन चक्रास के बॉडी में जो आप कह सकते हो, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम पावर प्लग कनेक्ट करते हैं तो वो जो पावर एडेप्टर, उस तरह से हमारी बॉडी के जो प्राण जो हमारी बॉडी में फ्लो होते थे इन चक्रास के थ्रू फ्लो होते रहते हैं। और बॉडी में अगर चक्रास अनबैलेंस है या फिर ब्लॉकेजेस हैं तो प्रॉपर एनर्जी फ्लो नहीं होती, जिस वजह से कॉन्शियसनेस हमारी कम इवॉल्व होती है। तो जितनी कॉन्शियसनेस हमारी इवॉल्व होगी उसके हमारे डिसीजन और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा एनर्जी गेम है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी आपकी कॉन्शियसनेस ज़्यादा इवॉल्व होगी, और जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस इवॉल्व है तो ऑटोमेटिकली आपके डिसीजन, आपके हार्डवर्क, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है। एम आई करेक्ट? समथिंग ऐसे कुछ है? आपने जो इसका कंसेप्ट बताया इट इज लाइक सेम ओनली, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया इट इज दी एनर्जी सेंटर। सो हमारी पूरी बॉडी में जो है एनर्जी का फ्लो जो होता है वो इन चक्रास के थ्रू ही होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे चक्रास जो है बैलेंस रहे, बिकॉज एक भी चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस ये होता कैसे है, इम्बैलेंस कह ले या आप कह सकते हैं वीक है, तो इन्हीं वजह से होता है। जैसे मैंने आपको रीजंस बताए, कोई इनसिक्योर फील कर रहा है, किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा है। सो अगर ऐसी चीजें हैं तो इट्स लाइक उनके चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। उनको चक्रा को जो है सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी सेंटर बैलेंस होंगे सो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है स्मूथ होगी फिर। ओके, मीन्स जो चीज़ों की कमी, वो प्रॉपर एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रही, तो हीलिंग मोडालिटी से उन प्रॉपर एनर्जी को फ्लो कराया जाता है, एक्सटर्नल एनर्जी का फोर्स लगा कर उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है ताकि वो एनर्जी फ्लो हो सके। सुपर सुपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप ठीक है, हम हीलिंग चीज़ें समझ में आके कम्प्लीटली हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी हीलिंग मोडाबिलिटीज़ को लेकर। अब मैं जिसका जितने टाइम से मेनली मैं वेट कर रहा था आपसे जो जानना चाहता हूँ वो है आकाशिक रिकॉर्ड। ये चीज़ काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है, और ये बहुत कम सुनने में आया आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन काफ़ी हमारे वेदों में और इन सब में काफ़ी ज़्यादा जिक्र है। कुछ लाइब्रेरीज टाइप का कुछ है जहाँ पर हमारे स्पिरिचुअल, दो लोग बोलते खाली आता है थे खाली आ जाए थे, लेकिन कहना है कि हम लोग स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ आते हैं और स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ वापस जाते हैं। जो स्पिरिचुअल वेल्थ हम कर्माज में कह सकते हैं, और वो कर्माज का पूरा हिसाब किताब चित्रगुप्त जी रखते थे, तो वो रिकॉर्ड संभाल के रखते थे। आकाशिक रिकॉर्ड जिस तरह से बात करें, साउंड ऐसा कर रहा है कि उन्हीं रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा है और जानना समथिंग। अब आप बताइए इस चीज़ के बारे में, ओपन करिए क्या है ये चीज़। या तो जैसा आपने बताया कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सो इट इज़ बिकॉज आकाशिक जो ऐसी चीज़ है इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, क्योंकि मैं कह सकती हूँ बहुत ही, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक, रेयर और बहुत ही अवेकंड लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंचती है। अब जैसे मैं आकाशिक की बात करूँ, आकाशिक लाइब्रेरी हो गई, जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गए, वो होते क्या हैं? तो सिंपल टर्म में, एक एक कॉमन मैन के टर्म में अगर मैं बताऊं, तो आपने सुना होगा कि हम हमारी जो लाइफ है उसका रिकॉर्ड होता है। आपने सुना होगा जब हम छोटे थे, या अभी भी आप सुनते होंगे कि अच्छे कर्म करो, आप अच्छे काम करेंगे तो यू नो इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आप जो भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये रिकॉर्ड हो कहाँ रहा है, कौन इसे रिकॉर्ड कर रहा है, किसके पास है एक्सेस कि जो है इसे रिकॉर्ड कर रहा है, कौन इसे जाकर के देख रहा है। सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ आकाशा। आकाशा जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, यूनिवर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आप एनर्जी कह लीजिए, आप पोटेंशियल कह लीजिए, आप इंफॉर्मेशन कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, यूनिवर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। यूनिवर्स के पास जो है सब कुछ है। सो आकाशा इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट्स लाइक द डेटाबेस स्टोरेज, जिसमें जो है हर किसी का डेटा फीड है, हर किसी का डेटा स्टोर है। आप कॉमन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, सबका अपना अपना डेटा है। सो आकाशा इज जस्ट लाइक दैट, जिसमें यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रही हूँ, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सब का एक अपना आकाशिक रिकॉर्ड है। सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ आकाशा एंड आकाशिक लाइब्रेरी। अब आकाशिक लाइब्रेरी में अगर बोलूं तो इट्स नॉट समथिंग फिजिकल, ये कोई 3D में नहीं है, कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो आपने अपने स्कूल या कॉलेजेस में देखी होगी। आकाशिक लाइब्रेरी एक 5D कंसेप्ट है। आकाशिक लाइब्रेरी इज होल लॉट ऑफ अ डिफरेंट पोर्टल।
अगर आपने सुना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं हमारे हम्म यूनिवर्स में। काफी सारे शोज भी हैं इसके ऊपर कि डिफरेंट हम्म डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं। सो आकाशिक लाइब्रेरी इज अ डिफरेंट पोर्टल। अब जिन किसी को भी आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने होते हैं, वो इस आकाशिक जर्नी पे जाता है। इन द सेंस वो आकाशिक लाइब्रेरी तक इस पोर्टल को ओपन करने की जर्नी पे जाता है। जो भी हम्म ये पोर्टल ओपन कर लेता है, वो उनके पास आप कह सकते हो ये एबिलिटी होती है कि हाँ, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ले करके उन्हें एक्सेस करके और उनका जो भी डिजायर्ड क्वेश्चन है वो वहां से इंफॉर्मेशन नॉलेज ले करके एंड देन फ्रॉम देयर दे कैन गेट द क्लैरिटी और द गाइडेंस। सो दिस इज आई कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ आकाशा। या ओके ग्रेट, काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है। इसको थोड़ा सा सिंपल करिए। मान के चलो मेरी लाइफ में मुझे कब आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहिए, कब वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और एक्सेस करने के बाद इनिशियली मुझे वहाँ से क्या मिलता है जो मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करेगा। तो ये कैसे, कब ह्यूमंस इस चीज़ को एक्सेस करता है, या फिर उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हो तब ये चीज़ काम लगती है उसके लिए। सो या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। बिकॉज जिन लोगों को जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज है आकाशिक के बारे में, तो उनका फिर एक ये डाउट होता है कि हमें कब अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए जाना चाहिए। बिकॉज आंसर्स तो हम अपने टैरो से भी ले सकते हैं, टैरो हम्म गाइडेंस से भी आपको आंसर मिलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस कि हम आकाशिक के लिए जाएं, आकाशिक रीडिंग के लिए जाएं। तो आकाशिक रीडिंग में कहूँ, कुछ स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको जो है, आपने सिर्फ सारी चीजें ट्राई कर ली, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, देन कम्स योर आकाशिक रिकॉर्ड। इट्स लाइक द फाइनल एंड द लास्ट कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। अब आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन है जो बार बार आ रही है। लेट्स से हम्म अगर मैं बहुत ही कॉमन सिचुएशन की बात करूं, सो रिलेशनशिप इशू। हम्म आजकल जो है ये इशू इट्स लाइक वेरी कॉमन कि हम्म हमारी लाइफ में जो है बार बार वही चीजें हो रही हैं। लेट्स से किसी एक पार्टनर से ब्रेकअप हुआ, देन हम्म दूसरे पार्टनर के पास गए, सेम चीज उससे भी नहीं मिली, फिर हम ब्रेकअप हुआ, फिर थर्ड पार्टनर आया, सेम चीज। सो इट्स लाइक यू कैन सी द पैटर्न कि हम्म रिपीट हो रही है। तो अगर कोई इंसान है जिसकी लाइफ में ऐसी चीजें रिपीट हो रही हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू रिलेशनशिप ओनली, कोई भी आपका जो है लाइफ का एरिया हो सकता है। आप कह सकते हो अगर किसी को बहुत ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि बचपन से जो है उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स के साथ इतनी बनी नहीं, सिबलिंग्स के साथ इतनी नहीं बनी। सो इसका एक एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो क्या चीज गलत हो रही है, और वो गलत है अगर, तो मुझे उसका क्या सोल्यूशन मिलेगा, कैसे मैं उस चीज को सही करूं। सो अगर किसी के भी माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है या उनकी लाइफ में ऐसे कोई रिकरिंग इश्यूज हो रहे हैं, सो हम्म हियर कम्स आकाशा कि आप आइए, आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने जो है एक्सेस करवाइए, एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन गेट टू नो द रीजन। बिकॉज इट्स लाइक आपके पास प्रॉब्लम तो है, पर आपके पास वो रूट कॉज नहीं है प्रॉब्लम का। अगर आपके हम्म पास रूट कॉज नहीं है, तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। आप टेम्पररी फिक्स तो कर सकते हैं कि हम्म ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए कुछ काम कर लिया और जो है वो टेम्पररी फिक्स तो आपको मिल गया। बट हम्म अनटिल एंड अनलेस आप उस रूट कॉज पे काम नहीं करते, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स नहीं होगी। सो इट विल रीअकर टू यू, वो होती रहेगी। सो हियर इज द कंसेप्ट ऑफ आकाशा कि कब आपको जो है वो कितना मीन्स मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। ये मान के चलो कि हमारी जिंदगी मिली अभी ये वाला हमारा जन्म, इससे पहले भी हमारे कोई जन्म हो सकते हैं। उस जन्म में हमारे जो भी स्पिरिचुअल वेल्थ, हमारे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उन कर्मों की वजह से आज के इस जीवन के अंदर कोई ना कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही हो। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि आपके लाइफ ये यूनिवर्सल बनाया ही इस तरह से गया है कि आपके लाइफ में 60% चीज़ें तय है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप एक बड़ी मशीन का एक पुर्जे का सिर्फ एक हिस्सा हो जो आप काम कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, तो 60% चीज़ें ऑलरेडी तय है पहले से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर मान के चलो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म के अंदर आपके रिलेशन किसी के साथ खराब है, या फिर एक कोई पैटर्न बार बार सेम टू सेम रिपीट हो रही है,
आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, बट कुछ फिर भी कुछ देखो अड़चने आ रही है और जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली उस टाइम पे मेरे हिसाब से आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सप्लोर करवाना चाहिए, जिससे हमको पता चला कि ये चीज़ की और फिर इसकी रेमेडीज या फिर ऐसी कुछ की जा सकती है जिससे वो सोल्यूशंस मिले, समथिंग ऐसा कुछ। यस एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे आपने बात करी कि हम किसी का पास्ट लाइफ भी हो सकता है, यू नेवर नो। हमें नहीं पता है ना कि हमारे कौन सा जन्म है ये या क्या है, हम पास्ट से क्या हम्म। लेकर के आ रहे हैं। बट इट्स लाइक देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, कि हमारी सारी चीजें जो हैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। हम्म। एंड आकाशिक एक ऐसा डिविनेशन टूल है, एक ऐसी मोडालिटी है जिससे आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ओके, अगर मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कुछ ऐसा काम किया था तो हम्म। वो क्या काम किया था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं किस तरीके से जो है उसे सही कर सकता हूँ। सो हम्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज ऑल अबाउट दैट। ओके ग्रेट। तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे रेकी हर एक ह्यूमन को सीख सकता है, सीखनी चाहिए, हर घर में एक रेकी हीलर, तो घर में आने वाली छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे नॉर्मली हील किया जा सकता है, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड भी इसी तरह से कोई भी ह्यूमन सीख सकता है और एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक्सपीरियंस या फिर यूं मान के चलो तपस्वी या फिर किसी मास्टर के पास जाना पड़ता है? सी अगर मैं सीखने की बात करूँ, सो डेफिनेटली अगर कोई भी क्यूरियस है, किसी के भी माइंड में ऐसी क्यूरियोसिटी आ रही है कि मुझे ये सीखना है एंड दिस मोडालिटी इज लाइक रियली वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो हाँ वो जा सकते हैं सीखने के लिए। बट हम्म। अगर आपको जो है, अगर मैं एक्सेस की बात करूँ, सो हम्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो इसमें मास्टर हो। सो इट्स लाइक हम्म। हर कोई इसे एक्सेस नहीं कर सकता, बट हाँ, सीख करके उस मास्टर लेवल पे आ जाइए, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू हैव द प्रिविलेज कि आप इसे जो है एक्सेस कर सकते हैं। सो या डेफिनेटली अगर आप सीखना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। मीन्स कि आप मोटा मोटा समझ में अगर आप डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको इलाज ही करवाना था, मास्टर के पास जाके इलाज करवा दीजिए, फिर यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेकी पर, बट रेकी आपको सीखनी ही चाहिए। हाँ, रेकी के लिए मैं ये बोलूँगी कि रेकी इट्स लाइक वेरी वेरी गुड टूल, बिकॉज़ हम्म। आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। सो जैसा मैंने पहले भी कहा कि रेकी इट्स लाइक हर घर में एक रेकी हीलर होना चाहिए। इवन फॉर अ सिंपल इश्यू, छोटा-सा हेडेक भी हो रहा है तो आप उसे रेकी के थ्रू हील कर सकते हैं। व्हाई गो फॉर दीज़ मेडिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ दीज़ आर केमिकल्स ओनली जो हमारी बॉडी में अभी नहीं तो आगे आने वाले 30 साल 40 साल कभी ना कभी वो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। ओके। ओके ग्रेट। ओके। तो हम वापस चलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में लगभग सारी चीज़ें आप बता चुके हैं, और भी कुछ आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं। ये किन वजह से कि आपने बताया कि हमारी लाइफ में जो रिपीटेड पैटर्न है या फिर हमको सक्सेस नहीं मिल रही, तो सिचुएशन में हमको इनको एक्सेस करवाना चाहिए। ठीक है। तो विदुषी जी एक चीज बताइए, विदुषी सिंह जी एक चीज बताइए, कब आपके पास लाइफ में काफी ज्यादा और भी ऑप्शन होंगे स्टडीज को लेकर, तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर ये सारी चीजें स्टडी करना, टेरो रीडिंग, हीलिंग, ये कैसे आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट लगा, या फिर आप बचपन से इन चीज के बारे में जानना चाहते थे, या फिर ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ आपकी लाइफ में तो आपको इस तरफ जाना पड़ा? जैसा आपने क्वेश्चन किया कि मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जो है कैसे हुआ, सो हम्म। और क्या मतलब किस तरीके से हुआ। सो मेरी जो स्टार्ट थी वो हम्म। मेरी टैरो रीडिंग से ही हुई। इट मीन्स हम्म। लाइक मैं क्यूरियस थी, इंटरेस्टेड थी टैरो के बारे में जानने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से जो है इससे हम अपने आंसर्स ले सकते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती है। सो मैंने जो सबसे पहली मोडालिटी सीखी वो मेरी टैरो रीडिंग थी। अब अगर मैं हम्म। बात करूँ कि अचानक जो है ऐसा क्या हो गया कि मेरा जो पूरा आप कह सकते हो इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ। सो जैसे मैंने आपको बात करी कि हमारी सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आ जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है डार्क मोड में चली गई है, कि हम्म। बिल्कुल जो है तो वहां से, क्योंकि वहां से आपके माइंड में जो है क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आप किसी भी चीज पे, किसी भी जर्नी पे आप तब तक नहीं निकल सकते जबकि ना आपके पास वो क्वेश्चन ना हो, वो क्वेश्चनिंग मोड ना हो।
कि आपको हम्म क्यूरियस करे चीज़ें कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? हम्म इसका कोई रीज़न है तो वो रीज़न क्या है? So it's हम्म like when I completed my graduation and when I was looking for the job, at that time something just clicked into my mind कि हम्म ओके ठीक है पढ़ाई हो गई अभी सबको जॉब करनी है सो इट्स लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट दिस कि आप सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो जैसा कि लोग करते आ रहे हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली नाउ दे आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ जॉब जॉब के बाद फिर कुछ आ जाएगा ठीक है अब इस लेवल पे आप जाइए ये करिए सो लाइफ इज जस्ट अबाउट दिस और हम्म देयर इज समथिंग मोर टू इट सो मेरे अंदर ये एक क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई कि हम्म कुछ ना कुछ तो है जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं सो फ्रॉम देयर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो मैं कह सकती हूँ मेरा इंक्लिनेशन हुआ एंड हम्म देन जब मैंने उसमें आप कह सकते हैं इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया मैं क्यूरियस हुई मैंने एक चीज जानी फिर यू नो इट्स ऑल लिंक्ड आप एक चीज पढ़ेंगे इट लीड्स टू अनदर आपने सेकंड चीज पढ़ी देन इट लीड्स टू समथिंग एल्स तो आपकी यहाँ से आप कह सकते हो एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है हम्म मेरी लर्निंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई फिर मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहली जो मोडालिटी सीखी दैट इज टैरो मैंने टैरो हम्म सीखा टैरो इट्स लाइक अ वेरी बेसिक टूल मैंने वो सीखा फिर उसके बाद मुझे पता चला ओके देयर इज मोर क्वेश्चंस क्योंकि क्लाइंट जब मेरे पास आने लगे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस लेकर के तो मुझे लगा कि नहीं इसका आंसर सिर्फ टैरो से नहीं निकल सकता सो देयर इज समथिंग एल्स देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस आकाशिक फिर मैंने आकाशिक स्टार्ट किया देन मुझे रेकी के बारे में पता चला कि हाँ रेकी भी मोडालिटी एक है जो हमारी एनर्जी हीलिंग करती है सो इट्स लाइक वहाँ से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई वुड से स्टिल आई एम ऑन दिस लर्निंग फेज मैं सिखाती भी हूँ लोगों को गाइड भी करती हूँ और मैं खुद भी अभी जो है बहुत और सारी चीज़ें सीख रही हूँ सो या ओके ग्रेट मीन्स आपके पास क्लाइंट्स आते हैं क्लाइंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स थे या फिर जो सोल्यूशन वो चाहते थे तो जिस जिस मॉडलिटी से जो जो सोल्यूशन हो सकता था आप इन मॉडलिटीज को मिक्सअप करके कॉमन सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हो ताकि क्लाइंट को लाइफ में जल्दी रिजल्ट मिले यस ओके यस ओके ठीक है तो फिर आपने एनएलपी भी सीखा आप एनएलपी के बारे में थोड़ी सी चीज बताइए एनएलपी क्या है कैसे काम करता है क्या है एनएलपी मान के चलो कॉमन इंसान को अगर जानना हो नॉर्मल जो कुछ नहीं जानते इन चीजों के बारे में तो वो कैसे देखेंगे एनएलपी क्या है सी एनएलपी अगर मैं इस टर्म को सबसे पहले डिफाइन करूं बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो है इस टर्म का नॉलेज नहीं होता कि व्हाट इज एनएलपी सो एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अब यहाँ से अगर आप बेसिक लेवल पे बात करें न्यूरो इट मीन्स न्यूरॉन्स हम्म सो कहीं ना कहीं आप बहुत ही कॉमन सेंस में चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि एनएलपी जो है ये टेक्निक हमारे माइंड से रिलेटेड है सो नाउ हम्म अगर मैं इसका एक आपको प्रॉपर डेफिनेशन दूं सो एनएलपी इज अ टेक्निक दैट वर्क्स ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज हम्म आप कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है दैट इज द डेटा स्टोरेज फॉर अवर ह्यूमंस हमारा हम्म जो भी डेटा है वहां पे स्टोर हो रहा है इट्स लाइक सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी आप कह सकते हैं पास्ट मेमोरीज एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पास्ट इट्स नॉट अबाउट कि 5 years 10 years इट्स अबाउट योर पास्ट लाइफ एज वेल सो आपकी हम्म पास्ट लाइफ की भी जो भी आप कह सकते हैं नॉलेज आप लेके आ रहे हैं विजडम लेके आ रहे हैं कुछ ट्रॉमा अगर आप कैरी कर रहे हैं सो वो सारी चीजें भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं और वहां से आप कह सकते हैं एक तरीके का प्रोग्रामिंग बन जाता है जैसे हमारे आप कह सकते हैं कंप्यूटर में होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में हम्म प्रोग्रामिंग होती है लूप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आप कह सकते हो सारी प्रोसेस डिफाइंड होती है सो सिमिलरली ह्यूमन की जो लाइफ है इट्स हम्म डिपेंड्स ऑन दैट प्रोग्रामिंग कि किस तरीके के जो हैं आप थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा है एंड यू आर हम्म वर्किंग ऑन इट यू आर फीडिंग ऑन इट जब हम जैसे ब्लॉकेजेस की बात करते हैं ब्लॉकेजेस इन द सेंस अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलूं कि किसी ने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे बीट्रेल्स देखे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे दोस्तों से उन्हें बीट्रेल मिला रिलेशनशिप में हम्म उन्हें बीट्रेल मिला तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस तरीके की फिर प्रोग्रामिंग कर देता है कि अब जो है आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है किसी से भी कनेक्ट नहीं करना है सो ऐसे इंसान को उनकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं सो इट्स हम्म ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और ऐसे ही अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ बहुत सारे लोगों को जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन्हें हम्म उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ मैं ये कर सकती हूँ सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर सबकॉन्शियस
अब अगर ऐसा कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है जिसको ऐसी कोई इश्यू है, तो मैं एनएलपी की बहुत सारी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, एंड दैट हम्म ऑल टेक्निक जैसे मैंने बताया, इट ऑल वर्क्स ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो हम्म टेक्निक का यूज करके, बिकॉज हर क्लाइंट के इश्यू के हिसाब से उनके लिए एक डिफरेंट एक टेक्निक है। अगर किसी हम्म को मनी ब्लॉकेज तो उनके लिए डिफरेंट टेक्निक है। अगर किसी को आप कह सकते हैं एंजाइटी की इशू है, डिप्रेशन का इशू है, तो उनके लिए एक अलग एनएलपी टेक्निक है। तो वो टेक्निक यूज करके हम अपने क्लाइंट को जो है एक डिफरेंट एनवायरमेंट देते हैं। इट्स लाइक नेगेटिविटी से लेकर के उन्हें पॉजिटिव एंड तक पहुंचाते हैं। सो दिस इज अबाउट एनएलपी। या ओके 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 ग्रेट मीन्स नॉर्मली ह्यूमन के अलग अलग इमोशंस होते हैं, फियर होता है, एंगर होता है, शेम होता है, गिल्ट में होता है, करेज में होता है। तो नॉर्मली ह्यूमन के अलग अलग चीज़ों के इमोशंस होते हैं। फियर, सपोज आप लाइफ में कुछ एक्शंस लेना चाहते हो तो आपको वो फियर्स रोकते हैं, यानी कि आपकी जो बर्थ से लेकर अभी तक आपने जो लाइफ जी है, जिन इन्वायरमेंट में रहे, जिन लोगों के बीच में रहे, जो बिलीफ में रहे, जो कल्चर आपने फॉलो करा, तो बाय डिफॉल्ट वो आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग या फिर आप जो बोल रहे हो वो डेटा डाल कलेक्ट करता है। बट प्रेजेंट लाइफ के अंदर आप वैसा नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करते हैबिट उनकी बन चुकी है जो बाय डिफॉल्ट माइंड में है। अब वो अंदर उनका बिलीफ है स्मोकिंग करने से बॉडी को हार्म होता है, बट उनके बिहेवियर जाके वो स्मोक करना, दुकान पे जाना, सिगरेट लेना, स्मोक करना है। अब कहीं ना कहीं वहां से गिल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि बिलीफ अलग है, उनके बिहेवियर अलग है। तो ये बिलीफ और बियर के बीच में जो गिल्ट हो रहा है, तो एनएलपी की टेक्निक से या फिर एनएलपी के थ्रू ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है माइंड और बिलीफ के बीच में, तो इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। एम आई करेक्ट, समथिंग लाइक? यस एग्जैक्टली, यहाँ पे जो है एनएलपी का हम्म हम यूज करके जो भी हमारे ओल्ड बिलीफ हैं, बिकॉज जब मैं बिलीफ की बात करूँ, सो इट हम्म ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आप कौन से एनवायरमेंट में रहे हो। अब अगर कोई हम्म एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसने बचपन से बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन देखी, ऐसा एनवायरमेंट देखा जिसने उसे ट्रोमैटिक कर दिया, चाइल्ड ट्रॉमा, आजकल ये भी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा, यू कैन से इट्स इन दी ओपन, बहुत सारे लोग जो हैं अब निकल के आ रहे हैं कि हाँ हम्म उनको ऐसा चाइल्ड ट्रॉमा था। सो यू सी, कोई इंसान 35-40 की एज में पहुंच गया है, बट उनकी लाइफ इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड ट्रॉमा। तो वो ट्रॉमा उनके माइंड में कितना डीपली रूटेड होगा। तो यहाँ हम एनएलपी की टेक्निक यूज करके कितने भी डीपली रूटेड इश्यूज को, ट्रॉमास को जो है हील कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज यू कैन इमेजिन अगर कोई 40 एज पे है और उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है या ऐसा कुछ भी है, सो इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत जल्दी हो जाता है, बट हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट रिजल्ट इज डेफिनेटली गारंटीड। या ये ट्रोमास के बारे में बताया। ट्रोमास नाम सुन के ही थोड़ा सा डरावना सा फील होता है, तो ट्रोमास मतलब क्या होता है और कैसे लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा होता है, और कैसे एनएलपी के लाइफ में क्या सोल्यूशन आता है? अगर एग्जांपल देके आप समझा पाए तो ज्यादा समझ में आएगा हमारी ऑडियंस को। या सो मैं सिंपल, जैसे मैं अभी तक चाइल्ड ट्रॉमा की बात कर रही हूँ, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी। लेट्स से कोई एक एक बच्चा है जो हम्म ऐसे इन्वायरमेंट में है जिसके पेरेंट्स जो हैं, मैं कह सकती हूँ इतने हाईली प्रोटेक्टिव हैं उसको लेकर के कि वो उसे कोई काम करने ही नहीं देते। ओके, हम्म इट्स लाइक तुमसे कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं आता है। हम जनरली भी अगर आप अपने एनवायरनमेंट में देखो तो हम ऐसी लैंग्वेज बोल ही देते हैं या सुन ही लेते हैं किसी ना कहीं हम्म से। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, आपके बचपन की बात करूँ, तो हम सबने भी अपने पेरेंट्स से डांट खाई है, मार खाई है। बट जब ये सारी चीजें जो है एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाती हैं, कोई एक बच्चा है जो हमेशा उसने यही सुना है, नो मैटर वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर वो प्रेशर हमेशा रहता है कि नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो कोई काम अच्छा, तुम हम्म यू आर नॉट वन, तुम यू आर नॉट गुड इनफ, तुमसे कभी कोई चीज अच्छी नहीं होती। कंपैरिजन होता है कि हम्म अपने कजन को देखो, अपने फ्रेंड को देखो, अपने नेबर को देखो, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। सो अगर कोई कंटिन्यूअसली इस तरीके के एनवायरमेंट में है, सो उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है एंड कॉन्फिडेंस लेवल की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है।
नो मैटर कि वो अपनी एज में एट प्रेजेंट क्या अचीव कर लिया हो उसने, अगर वो हम्म पीएम भी बन गया हो ना, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी रहेगी कि, हम्म क्योंकि वो डीपली रूटेड ट्रॉमास हैं। पेरेंट्स की जब आप बात करें, तो पेरेंट्स आर दी अथॉरिटी, हमारे हम्म ऊपर जो है बचपन से जो है पेरेंट्स की अथॉरिटी होती है। तो अथॉरिटी से जो भी आप कह सकते हैं कमांड आती है, वेदर इट इज गुड और बैड, हम उसको जो है एक तरीके से अपने लाइफ गवर्निंग बना लेते हैं, एंड दैट इज डन सबकॉन्शियसली। कोई भी इस चीज को कॉन्शियसली नहीं करता है, सबकॉन्शियसली इट इज डन। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो है ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। अब ये बच्चा जब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता है, जब ये बड़ा होता है, एंड यू नो व्हेन ही रीचेस टू अ सर्टेन पॉइंट, अब ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहां इसे कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, और लेट्स से इसे कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, इसने सारी तैयारी की है, रात भर जग करके सब कुछ किया है, बट क्योंकि इसके मन में वो एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, इनसिक्योरिटी है, तो ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ इससे वहां पे ऐसी गलती हो जाएगी। ओके। So this is about like how trauma impacts our life. Similarly, अगर आप कह सकते हैं मनी ब्लॉकेज की अगर मैं बात लूं, कि कोई हम्म बचपन से जिसने ऐसे मनी क्राइसिस सिचुएशन में वो रहा है कि घर के पास बहुत पैसे नहीं थे घर में, और यू नो उनको कम कम पैसों में कम बजट में अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ी, तो ऐसा इंसान जब ग्रो करता है तो दे ग्रो विद अ मनी ब्लॉकेज इन देयर माइंड। उनके हम्म माइंड में फिर होता है, उनके माइंड में एक स्पेसिफिक लाइन होती है, ज्यादा पैसे मत खर्च करो, बजट के अकॉर्डिंग रहो। सो ऐसे लोग कभी इकोनॉमिकली उस लेवल से ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो अपने उस सेट बजट में ही रह जाते हैं। सो दैट इज हाउ ट्रॉमा इम्पैक्ट्स आवर लाइफ। राइट राइट राइट। और ये ट्रोमा के लिए यूं देखा जाए तो हमारी बॉलीवुड की मूवियाँ भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। आप देखो मूवीज के अंदर भी यही सीन है, जो हीरोज होता है वो गरीब दिखाते हैं, विलन होता है वो बड़ा दिखाते हैं, उसमें बंदूक होती है, उसके पास गाड़ियां होती है, बड़ा बंगलोज होते हैं और बहुत सारा पैसा होता है। वो जो हीरोज होता है वो गरीब होता है, मार खाता है, दुखी दुखी रहता है, स्ट्रगल करता है काफी ज्यादा, लेकिन जीत आखिर लास्ट में हीरो की होती है, जो हीरोइन भी उसके साथ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि नहीं, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो खराब होते हैं, पैसा वाला होना खराब है, यानी सब दुखों की जड़ पैसा है। जो ये बिलीफ फॉर्म होते हैं बचपन से ही चीजों को देखते हुए, तो वो बिलीफ की वजह से जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, मनी अर्निंग को लेकर हो गया, या फिर मनी के साथ रिलेशन ठीक नहीं हो, तो आप एनएलपी की टेक्निक्स और एनएलपी को यूज करके वहां पे वो बिलीफ और ट्रॉमास उनको ठीक किया जा सकता है, ताकि आने वाली जो लाइफ है फ्यूचर के अंदर वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर सके और पैसों से अपना अच्छा रिलेशंस डेवलप कर सके। इज इट करेक्ट? यस एग्जैक्टली, बिकॉज एनएलपी जो टेक्निक है वो आप कह सकते हो इट्स जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस लेवल पे आपके वर्क करती है। तो वो हम्म सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपकी जो भी प्रोग्रामिंग हो गई है, जो भी आपके बिलीफ सेट सेट हो गए हैं, उन्हें ब्रेक करती है, सो दैट अब अपने जो है नए बिलीफ बनाइए, नए आइडियाज बनाइए, और अब आपकी लाइफ जो है उस पे रन करेगी। सो या इट इज अबाउट दैट। ओके ग्रेट। अब हमारा सबसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और काफी टॉपिक एक बाकी है, ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड एक्साइटेड हूँ इस चीज के बारे में जानने में। ड्रीम एनालिसिस यानी सपनों में क्या क्या चीजें देखी उसको देखना, एनालाइज करना, क्या वो कहना चाहता है, ड्रीम समथिंग साउंड कुछ ऐसा कर रहा है। अब आप इसको ओपन करिए, क्या है ये? या सो जैसा आपने बोला, ड्रीम एनालिसिस इज ऑल अबाउट जो भी हमने सपने देखे उनको एनालिसिस करना, उसका एक आप कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन करना। अब जैसे हम्म कुछ लोग होते हैं जिनको वो उठे सपने याद रहे उन्हें, तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे भी ले सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो सपना है आपका दैट होल्ड्स अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू। अब जैसे मैं हम्म कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, कोई इंसान उठा, उसे अपना सपना याद ही नहीं है कि मैंने क्या हम्म देखा, सो इट्स दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंस, बिकॉज आपका माइंड जो है वो सारी चीजें कलेक्ट करके रखता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज वेन आई टॉक अबाउट ड्रीम्स, ड्रीम्स इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी चीजें वहां पे हैं, वो सारी चीजें आप सपने में देखते हैं। सो अगर आप उठ रहे हैं किसी दिन और आपको आपका सपना याद है, अगर बहुत ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं, बट हाँ
कुछ उसके मेजर इवेंट्स याद है कि ओके मैं इस जगह गया था, ऐसे लोग मुझे मिले थे, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, एंड ठीक है, आप उठे, आपको याद रहा, देन आप अपने रोजमर्रा के काम में लग गए, यू आर डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटीज, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीजें आपके माइंड में चल रही हैं कि हाँ मैंने ऐसी चीजें देखी थी। सो दिस मीन्स कि ये जो आपका स्पेसिफिक ड्रीम है, ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ इसका मैसेज है, एंड हियर यू नीड टू इंटरप्रेट इट, कि अब हम जो है यहाँ से पता लगाएंगे कि हाँ अब हम इसका इंटरप्रिटेशन करें। सो ड्रीम एनालिसिस इज ऑल अबाउट कि आपको सपने कब दिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है, बिकॉज आपको रीजन पता होना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसा ऑनगोइंग इश्यू हो जिसकी वजह से जो है आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। जब हम नाइटमेयर्स की बात करते हैं, सो नाइटमेयर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ड्रीम, बट दैट इज लाइक इज अ डिफरेंट थिंग, कि नाइटमेयर आपको एक बुरी फीलिंग देते हैं, बट अगर हम उन नाइटमेयर्स का भी जो है इंटरप्रिटेशन करें, एनालिसिस करें, तो उससे भी मैसेजेस मिलते हैं कि वो नाइटमेयर्स आपको क्यों आ रहे हैं। सो ड्रीम एनालिसिस इज ऑल अबाउट कि कौन से सपने जो हैं एक मैसेज कैरी करते हैं, और अगर कैरी करते हैं तो उसे जो है किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो नॉर्मली ड्रीम एनालिसिस किन लोगों को करवाना चाहिए? मीन्स का ठीक है, आप बताए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोगों को सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, काफ़ी लोगों को सपने आते हैं। नहीं, नॉर्मली जैसे कि आपने बताया, सपना आना, फिर याद ना रहना, भूल जाना, तो वैसे जो सपने होते हैं उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखते। बट ऐसा कोई सपना क्या सपनों में आता है? कुछ लोगों को मिलता है, किसी को जैसे गोल्ड मिला या फिर कोई धन, छुपा हुआ धन दिखा, ऐसा भी कुछ सपने आते हैं? या फिर इस तरह के लोग आते हैं क्लाइंट आपके पास पूछने के लिए, नहीं रात को मुझे कुछ गाड़ी मिली या फिर बैंक में कुछ दिखा, तो उसका भी कोई मीनिंग होता है इस चीज़ को लेकर? सी यस, जैसे मैंने बात करी कि आपने पूछा किन लोगों को जो है ड्रीम एनालिसिस करवाना चाहिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे उन लोगों को फोकस में लेके आऊंगी, जैसे मैंने नाइटमेयर्स की बात करी कि उनको जो है नाइटमेयर्स आ रहे हैं। अब काफी सारे लोग जो होते हैं उनको पता है कि उनके नाइटमेयर का क्या रीजन है, दे हैड फेस्ड सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो नाइटमेयर्स के लिए उनको नाइटमेयर्स आने लगे। बट कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि सडनली जो है ये नाइटमेयर्स स्टार्ट होने लग गए, एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली क्लूलेस, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों दिख रहा है, क्या मतलब है। सो अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जिनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग दे कैन गो फॉर दिस ड्रीम एनालिसिस, सो दैट उनको क्लियर हो जाएगा कि इशू क्या है। बिकॉज अगेन आपको प्रॉब्लम पता है, रूट कॉज नहीं पता है, सो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट थिंग अगर मैं कहूँ कि अगर आप या मतलब जो भी कोई भी है जिसको रिकरिंग ड्रीम्स आ रहे हैं, इट्स लाइक वही सपना बार बार आना, वही वही जगह बार बार दिखना, वही कुछ स्पेसिफिक लोग बार बार दिखना, या सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट बार बार दिखना, वो कहीं जा रहे हैं खो गए, कहीं और जा रहे हैं खो गए, कुछ कुछ ऐसी चीजें होना। सो उन लोगों को भी जो है अपना ड्रीम एनालिसिस के लिए जाना चाहिए कि एटलीस्ट पता चले चल क्या रहा है, कोई प्रेजेंट लाइफ का इवेंट है या क्या चीज है जो उनके माइंड को इतना इफेक्ट कर रही है। और अगर मैं जनरल टर्म्स में भी बात करूँ तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, सो स्ट्रेस की वजह से भी जो है आपको ऐसे स्पेसिफिक ड्रीम्स आ सकते हैं। बट वही चीज़ है, आपको सपना आया बट आपको जब पता ही नहीं है कि सपने में मेरा मैसेज क्या है, तो हाउ विल यू वर्क ऑन इट। सो या अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, तो यू मस्ट गो एंड यू मस्ट ट्राई फॉर दिस ड्रीम एनालिसिस। ओके, तो ये जैसे कि सुना है स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स हो गए, कुछ होते, तो वो लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो भी कुछ सपने के माध्यम से आके देते हैं। इज इट ट्रू? यस दैट्स ट्रू, एंड दैट इज लाइक ऐसा जो होता है बहुत ही, मैं कहूँगी, रेयर होता है, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ होता है। बिकॉज अगर मैं अब बात करूँ जनरल लेवल पे, तो इट्स लाइक हमारी कितनी कितनी पॉपुलेशन है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, बट हर किसी को जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सो वही कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, आप कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है लोगों की जो इतने अवेकन हैं, और जो लोग जिनको ये एनलाइटमेंट हो जाता है, जिनको ये अवेकनिंग हो जाती है, वही जो है इस आप कह सकते हैं ड्रीम एनालिसिस, एक सपनों की दुनिया को जो है अपने होल्ड में ला सकते हैं। बिकॉज अगर आपने लूसिड ड्रीमिंग के भी बारे में सुना होगा, सो लूसिड ड्रीमिंग जो है मॉन्क्स करते हैं, दे डू दिस एस्ट्रल ट्रेवल। तो लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू वो एस्ट्रल ट्रैवल करके अपनी नॉलेज, अपना विजडम वहां से लेकर के आते हैं।
सो ऐसी चीज़ें भी हम जो है ड्रीम्स के थ्रू कर सकते हैं। सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी को अगर सीखना है तो वो ड्रीम एनालिसिस सीख भी सकते हैं, बट देयर आर जस्ट सर्टेन, मैं कहूँगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। बट या, ड्रीम एनालिसिस आई कैन से इज इट्स ग्रेट मोडालिटी। ओके, ग्रेट, सुपर। ओके, तो मेनली जो चीज़ें हमें जाननी थी हमारे ऑडियंस के लिए लगभग सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं। ठीक है, फाइनली एक समराइज कर देते हैं। जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग आपने बताया, आपने हीलिंग मोडालिटीज़ रेकी के बारे में बताया, उसके बाद हमने बात करी आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। आप आकाशिक रीडर्स भी हो, साथ में आपने ड्रीम एनालिसिस की बात करी, एनएलपी की बात करी, तो काफ़ी सारी मोडालिटीज़ आपने अपनी लाइफ में सीखी है। तो मेजरली मैं शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर जो देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में अगर क्या इश्यूज चल रहे हैं, अगर वो सॉल्व करना चाहे, एग्जांपल के तौर पे जैसे टेरो के बारे में आपने बताया कि मान के चलो आप दो से ज़्यादा किसी चॉइस में फंसे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, काफ़ी टाइम से आपका डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, आप फियर में हो, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, ये किया तो क्या होगा। तो एग्जैक्ट जब तक मुझे समझ में आया, टेरो एग्जैक्टली आपको हेल्प करेगा, यूनिवर्सल एनर्जी, कहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, तो आप टैरो के थ्रू इस चीज़ को पता कर सकते हो। ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ हमने बात करी हीलिंग के बारे में, रेकी में आपने बताया हर इंसान को रेकी सीखना चाहिए। रेकी सीखने के बाद आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपनी फैमिलीज में लोगों को हील कर सकते हो। और जिन लोगों को ज़्यादा ट्रॉमा है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट के ऊपर काफ़ी बड़े घाव है, जो काफ़ी पुराने हैं, अगर वो उनसे हील करना चाहते हो तो रेकी एक मोडालिटीज़ है, या रेकी मास्टर के पास आप जाकर वो चीज़ को हील करवा सकते हो। फिर आपने एनएलपी के बारे में बताया, जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग ऐसी पैटर्न्स डेवलप हो चुके जो करंट लाइफ प्रेजेंट के अंदर आपको लो कॉन्फिडेंट फील करवा रहे, फियर क्रिएट करवा रहे, आपसे एक्शन नहीं हो पा रहे, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। तो एनएलपी की टूल्स और टेक्निक्स आपको यहाँ पे एग्जैक्टली हेल्प करती है उस सिचुएशन से डील करने के लिए। फिर हमने सीखा जाना आपसे आकर्षक रिकॉर्ड के बारे में, जहाँ पर हमारे पास के कर्मास की वजह से अगर हमको कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर क्या कुछ पैटर्न है जो बाय डिफॉल्ट आपके डेवलप नहीं हुआ बट गॉड गिफ्ट मिला, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रॉब्लम हो रही, तो आकर्षिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके जाना जा सकता है कि एग्जैक्टली वो पैटर्न लाइफ में क्यों है, और उसके थ्रू अवेयर हुआ जा सकता है, या फिर उसको रेकी मोडालिटी से हील किया जा सकता है। देन लास्ट में ड्रीम एनालिसिस, जिसमें आपने बताया कि ड्रीम्स, अगर जिन लोगों को एक एक ड्रीम बार बार आ रहे हो, नाइटमेयर्स आ रहे हो, आप उठ के खड़े हो जा रहे हो, कोई चीज़ जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हो, आप समझना चाहते हो, तो एग्जैक्टली आप ड्रीम एनालिसिस खुद भी सीख सकते हो, और आप इसमें आप सिखाते भी हो ड्रीम एनालिसिस। प्लस अगर वो ड्रीम एनालिसिस करना चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो उनके ड्रीम एनालिसिस आप कर सको। तो मेनली ये चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट के अंदर सारी कवर करी। उसके अलावा अगर लोग आप तक पहुंचना चाहे, या फिर आपसे अगर बात करनी हो किसी चीज़ को लेकर, तो वो आपको किस माध्यम से, किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी जो यहाँ पे मैं कहूँ सोशेबिलिटी रीच जो है मेरी, वो इंस्टाग्राम से जो है मुझे कनेक्ट कर सकते हैं लोग, वेदर इट इज़ टैरो रीडिंग और वेदर इट इज़ ड्रीम एनालिसिस, रेकी हीलिंग हो गया, आकाशिक हो गई, या एनएलपी की भी मैं बात करूँ, किसी को भी अगर इसमें से जैसे कोई भी मोडालिटी उन्हें मुझसे सीखनी है या मुझसे उन्हें गाइडेंस चाहिए, सो दे कैन रीच टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, दैट इज विट्स गाइडेंस। वो मुझे आए, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट करें, अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी हैं शेयर करें, एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर टू आंसर देम। या ओके, थैंक यू सो मच विदुषी जी, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। द फर्स्ट एपिसोड है वाइब्रेशन ऑफ विजडम, जहाँ पर इस चैनल, इस पॉडकास्ट का मेन उद्देश्य ही हम लोगों तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाए, जागृत करें, और इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नए गेस्ट के साथ में लोगों को बताना। आप पहले हमारे गेस्ट हैं, थैंक यू सो मच। आपकी इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा।
और इससे ऑडियंस को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगी। और जो ऑडियंस देख रहे हैं अगर उनकी लाइफ में कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं डेफिनेटली आप विदुषी जी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच विदुषी जी आने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट टू यू। आपका जो ये आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दैट इज़ वेरी गुड एंड आई विश यू ऑल द लक कि आप ऐसे ही जो हैं अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट करते रहें और आपके ऑडियंस जो है कनेक्ट करें आपसे और उनको डेफिनेटली बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सो या ओके, ओके, थैंक यू सो सो मच मच विदुषी, विदुषी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। सो ये आज का हमारा जो पहला पॉडकास्ट था काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ पे हमने टेरो कार्ड के रीडिंग के बारे में, हीलिंग के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर रीडिंग के बारे में और ड्रीम एनालिसिस के बारे में इस पॉडकास्ट में हमने विदुषी जी के साथ डिस्कशंस किया है। डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें जानने मिलेगी। आप ये पॉडकास्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक लिखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। और अगर नेक्स्ट किस बारे में या फिर हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगे, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बताइए।